हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी कमरे में युमसुक एंटर होते हुए कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर क्यों नहीं चली जाती? क्यों इस तरह कमरे में बंद बैठी रहोगी? यह सुनकर हमारी फीमेल लीड युमसुक की तरफ देखते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यह सुनकर युमसुक कहता है, दफ़ा हो जाओ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ बैठी हो? ये क्लियर स्काई टावर नहीं, ये माउंट हुआ है। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड युमसुक को इग्नोर करते हुए अपना मुंह फेर लेती है। यह देखकर युमसुक उसकी तारीफ करते हुए कहता है, कितनी प्यारी है। युमसुक हमारी फीमेल लीड के सुंदर चेहरे को देखते हुए और मुंह में राल टपकाते हुए मन में कहता है, इसकी लिप्स काफ़ी स्मॉल और प्लम्प है और शेड भी बहुत लवली है। आईब्रो भी काफ़ी प्रीटी है। क्या मुझे इसे थोड़ा और टीज करना चाहिए? उसी मूवमेंट हवा चलती है जिससे हमारी फीमेल लीड के बाल उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी लिप्स क्लियरली नज़र आने लगती हैं। उसकी इस तरह की सुंदरता देखकर युमसुक एक लम्हे के लिए दंग रह जाता है। फिर वो जल्दी से दिल में खुद को कोसते हुए कहता है, तुम क्रेजी बूढ़े खूसड़, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर युमसुक जल्दी से खांसते हुए खुद को कंट्रोल करता है। हमारी फीमेल लीड इसकी इस तरह की हरकतें देख रही होती है। फिर युमसुक हमारी फीमेल लीड की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी तक सिंगल रही हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चलो करते हैं। ये कहते ही युमसुक मन में घबराते हुए और खुद को कोसते हुए कहता है, उप्स, तुम कह क्या रहे हो बूढ़े खुसड़? तुम जवान घास को कैसे खा सकते हो? लेकिन हमारी फीमेल लीड को कुछ और ही समझ आती है। वो खिड़की का दरवाज़ा खोलकर बाहर का मौसम चेक करती है। युमसुक अपनी नाक साफ करते हुए खुद को दिलासा देते हुए कहता है, इसमें गलत भी क्या है? मेरी बॉडी अब यंग है, बहुत एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारी फीमेल लीड युमसुक की तरफ देखती है। ये देखकर युमसुक डरते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है और मन में डरते हुए कहता है, हाँ, अगर वो क्रेजी है तो बिल्कुल उसका क्रेजी होना बनता है। मैंने उससे सेक्स के लिए पूछा। वो मेरी ग्रैंड डॉटर की उम्र की है। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो मुझे थप्पड़ मार भी दे तो बिल्कुल ठीक करेगी। तभी हमारी फीमेल लीड युमसुक को आंसर देते हुए कहती है, फ़ाइन, चलो ये करते हैं। हम इसे कहाँ करेंगे? ये सुनकर युमसुक शौक हो जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड आगे कहती है, चलो अभी करते हैं। यह सुनकर युमसुक हिचकिचाते हुए कहता है, क्या अभी? मेरा मतलब है पहले हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। हमारी फीमेल लीड कहती है, बस मुझे टाइम और डेट बताओ। यह सुनकर युमसुक हिचकिचाते हुए कहता है, हमें डेट और टाइम की क्या ज़रूरत है? हम ये नेचुरली कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगह जहां हम अकेले हों। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो माउंट वसेक्ट के सब डिसाइपल्स के सामने ये करते हैं। ये सुनकर युमसुक के तोते उड़ जाते हैं और वो मन में शौक होते हुए कहता है, ये औरत पागल है। तभी हमारी फीमेल लीड युमसुक से कहती हैं, मुझे हल्के में ना लेना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रोंगर हो। हमारी फीमेल लीड आगे कहती है, मैं यिन हूँ, किसी ऐसे एनिमी के आगे घुटने नहीं टेकती जिसे मैं खुद से ज़्यादा वीक समझती हूँ। मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर युमसुक उलझन में कहता है, चैलेंज? फिर वो आगे कहती है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ किसी भी वक्त। मैं डेथ की फाइट से नहीं डरती। ये सुनकर युमसुक के अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो वहाँ से गुस्सा और एम्बेरस होकर जाने लगता है। हमारी फीमेल लीड उसे पीछे से टोकते हुए कहती है, मुझे टाइम, डेट और लोकेशन बताओ। ये सुनकर युमसुक गुस्से से कहता है, चुप हो जाओ। अगला सीन हमें एल्डर हॉल का दिखाया जाता है जहाँ युमसुक होंगवासुन से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? यह सुनकर होंगवासुन कहता है, योमागुक की तरफ से एक मैसेंजर आया है। यह सुनकर युमसुक कहता है, वो यहाँ क्यों आया है? होंगवासुन कहता है, ये मैसेंजर हेवनली ड्रैगन पैलेस की तरफ से यामागुक का चैलेंज लेटर लेकर आया है। यह सुनकर युमसुक सोचते हुए कहता है, चैलेंज लेटर? ये सडनली हमें चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्या यह हानचुन की डॉटर की वजह से हो सकता है? फिर वो अपनी चेयर को झूलते हुए मन में कहता है, ये हेवनली ड्रैगन पैलेस के छोकरे, ये अपने आप को समझते क्या हैं? आखिर ये ट्रैवल्स मेरी ज़िंदगी में कब ख़त्म होंगे? फिर वो होंगवासुन से कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर होंगवासुन ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है। तभी फर्स्ट एल्डर युमसुक से पूछता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, अब आप आगे क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? और हमारे कंट्री भर में आउटर डिसाइपल्स तकरीबन यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन युमसुक उसकी बात काटते हुए पूछता है, चलो मुझे बताओ, हेवनली ड्रैगन पैलेस के ज़्यादा डिसाइपल्स हैं या हमारे? यह सुनकर एल्डर वांग खांसने लगते हैं। तभी जिन्मो युमसुक से कहता है,
स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, जैसा कि तुम जानते हो हमारे स्वॉर्ड गॉड ने मार्शल वर्ल्ड में अकेले ही साउथर्न ब्लेड अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह सुनकर युमसुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। फिर जिन्मू उदास चेहरे के साथ कहता है, इन द एंड उसकी ग्लोरियस डेथ हुई। ये एक नोबल सेक्रीफाइस था। यह सुनकर युमसुक कुछ नहीं बोलता। जिन्मू आगे कहता है, उसने पीस मेंटेन रखने के लिए हार्ड वर्क किया। प्लीज़ हमें सिखाएं कि पीस को कैसे मेंटेन रखें। यह सुनकर युमसुक मन में मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अब मुझे माउंट वा की पावर का शो ऑफ करना चाहिए। फिर वो क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, नाउ अब स्टेज भी सेट है और ऑडियंस भी गैदर है, अब हमें किस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। यह सुनकर एल्डर हैरान हो जाते हैं। फिर युमसुक आगे कहता है, यह टाइम है हमें माउंट वा की स्ट्रेंथ दिखाने का। यह सुनकर सब एल्डर से हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम ट्रायंगल पैलेस मास्टर को नाव में बैठा हुआ देखते हैं, जो गुस्से से मन में कहता है, डैम इट, मेरे ब्रदर्स कम्प्लीटली अपना माइंड खो बैठे हैं। वो कैसे किसी को स्वॉर्ड गॉड का हाइड मान सकते हैं, ये नॉनसेंस है। फिर वो युमसुक के आखिरी अल्फाज याद करता है, जहाँ वो कहता है, ट्रायंगल पैलेस मास्टर, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, टेक डाउन द हेवनली थंडरबोल्ट क्लैन। माउंट वसक्ट के नाम पर दिन की रोशनी में सबकी नज़रों के सामने मेक श्योर कि हर कोई विटनेस करे कि तुमने इन्हें क्यों डिस्ट्रॉय किया। ये याद करते ही वो गुस्से से अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि खुद को स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल कहने की, मैं उसका सर काटने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो नाव से छलांग लगा देता है और किनारे पर उतरता है। आसपास के लोग उसे देखते हुए कहते हैं, ये तो माउंट वसक्ट से है। हाँ मुझे यकीन है ये माउंट वा से है। फिर वो वहाँ से छलांग लगाते हुए माउंट वा की तरफ रवाना हो जाता है। अगला सीन माउंट वसक्ट की तरफ आता है, जहाँ हम माउंट वसक्ट के फर्स्ट क्लास डिसाइपल और एल्डर वांग को युमसुक के सामने खड़े हुए देखते हैं। युमसुक एल्डर वांग को देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों हो। एल्डर वांग कहता है, मैं भी एक प्राइम डिसाइपल हूँ। हो सकता है कि मेरी उम्र इन सबसे 20 साल ज़्यादा हो, लेकिन मैं राइटफुली एक प्राइम डिसाइपल हूँ। ये सुनकर युमसुक मुंह फुलाते हुए मन में कहता है, इस बंदे का फॉर्चून बहुत अच्छा है, ये अपनी हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है। एल्डर वांग कहता है, सेक्ट लीडर ने कहा, तुमने कहा था कि लाइफ सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देती है। यह सुनकर युमसुक सबसे कहता है, सब लोग पीछे मुड़े और लाइन में खड़े हो जाए और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर खड़े हो जाएं। तभी युमसुक एल्डर वांग की पीठ पर अपनी उंगली रखता है। फिर वो अपनी उंगली से पावर ट्रांसफ़र करते हुए कहता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। जैसे ही एनर्जी उनके जिस्मों में एंटर होती है, वो दर्द की वजह से ज़ोरदार चीखें निकालते हैं। तभी युमसुक उनको वार्निंग देते हुए कहता है, सभी अपने हाथ की ग्रिप को मजबूत रखो, अदरवाइज मैं कभी तुम्हारी रिन और डू मेरिडियंस को अनब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर वो अपने दर्द को बर्दाश्त करने लगते हैं। माउंट वा के दूसरी तरफ पहाड़ों में हमें नॉर्थर्न ब्लेड अलायंस के चीफ और उसके गार्ड को दिखाया जाता है। गार्ड कहता है, चीफ आपको इतनी दूर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर चीफ कहता है, नहीं मुझे सिचुएशन को अपनी आंखों से देखना होगा। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, तो वो लोग आ गए हैं। फिर हमें हेवनली ड्रैगन पैलेस के गार्ड्स को दिखाया जाता है, जो हेवनली ड्रैगन पैलेस के फ्लैग को उठाए होते हैं और माउंट वा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर क्लैन एल्डर अपने गार्ड से पूछता है, क्या तुमने पता लगाया है कि हेवनली ड्रैगन पैलेस के ट्रोप्स को कौन लीडिंग कर रहा है। यह सुनकर गार्ड कहता है, मैंने सुना है कि प्रोटेक्टर बेंग जियोंग है। यह सुनकर चीफ कहता है, प्रोटेक्टर बेंग जियोंग, वो जो 40 साल तक मार्शल आर्ट्स की दुनिया में घूमता रहा, उसे एक एक्सपीरियंस हीरो के तौर पर जाना जाता है। फिर हमें माउंट वसक्ट के आउटर डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो हाथ में माउंट वसक्ट का फ्लैग लिए होते हैं। माउंट वसक्ट के डिसाइपल्स को देखकर क्लैन चीफ कहता है, यकीनी तौर पर ये वो माउंट वा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। रिसेंटली स्वॉर्ड गॉड की वजह से इनकी प्राइड को दोबारा जिंदा किया गया है। फिर वो अपने गार्ड से पूछता है, क्या तुमने हेवनली ड्रैगन पैलेस के 2 सुप्रीम एल्डर्स की पोजीशंस का कंफर्म किया है या नहीं। ये सुनकर गार्ड माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना चीफ, मुझे रिपोर्ट मिली है कि उन दोनों को हेवनली ड्रैगन पैलेस को छोड़ते हुए देखा गया है। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, वो दोनों सुप्रीम एल्डर्स हानचुन ने अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए रखे हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगा सका। यहाँ तक कि पूरी दुनिया हेवनली ड्रैगन पैलेस के बारे में जानती है, लेकिन उन 2 सुप्रीम्स के बारे में नहीं जानती। पहला सुप्रीम एल्डर अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है और दूसरा सुप्रीम एल्डर अपने ओपोनेंट को नहीं छोड़ता। फिर वो सामने से धुआं उठते हुए देखते हैं। ये देखकर गार्ड रिपोर्ट करते हुए कहता है, रिपोर्ट कहती है वो आ गए हैं। यह सुनकर चीफ कहता है, चलो देखते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवनली ड्रैगन पैलेस के सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो हाथों में झंडा लहराते हुए तकरीबन माउंट वसक्ट के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें अपने सामने देखकर माउंट वसक्ट के डिसाइपल्स गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, इन हेवनली ड्रैगन पैलेस के छोकरों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, हम इन सबको नहीं छोड़ेंगे।
तभी एक डिसाइपल सबको ऑर्डर देते हुए कहता है, सब माउंट व सेक्ट के आउटर डिसाइपल्स मेन सेक्ट को डिफेंड करो। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। उसी वक्त ब्लैक रोब पहने एक पर्सन बांसुरी बजाते हुए कहता है, यह स्किल हेवन की तरफ से आई है जो 1000 ऑफ स्वॉर्ड्स को ब्रेक कर सकती है। उसी वक्त हमें बहुत से ब्लैक रोब पहने एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो हाथों में ब्लैक फ्लैग लहराते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर माउंट व सेक्ट के डिसाइपल्स हैरान होते हुए कहते हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हमें इन्हें ब्लॉक करना चाहिए। हेवनली ड्रैगन पैलेस के सोल्जर्स भी उन्हें देखकर हैरान होते हैं। फिर हमें ब्लैक रॉब पहने ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, इस स्किल के जरिए हेवंस के नाम पर हम माउंट व सेक्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। एट द सेम टाइम हम ट्रायंगल पैलेस मास्टर को करीबी पहाड़ पर देखते हैं जो सुनते हुए गुस्से से कहता है, हेवंस के नाम पर माउंट व सेक्ट को डिस्ट्रॉय करोगे। इन हेवनली ड्रैगन पैलेस के डिवाइन छोकरों की हिम्मत कैसे हुई, मैं आज इनकी गंदी जुबान को काटने जा रहा हूँ। तभी ट्रायंगल पैलेस मास्टर गुस्से से अपनी तलवार पकड़ता है और उसे म्यान से निकालते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, आज मैं हेवंस के नाम पर और ग्रेट माउंट व सेक्ट के एल्डर के तौर पर आज मैं इनके सर तन से जुदा करने जा रहा हूँ। वो अचानक सामने कुछ देखता है और रुक जाता है और इसी तरह माउंट व सेक्ट के डिसाइपल, हेवनली ड्रैगन पैलेस के सोल्जर और ब्लैक रॉब पहने को ये ग्रुप सामने कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं। सामने हमें उड़ती हुई तलवारों को दिखाया जाता है जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ती है और जमीन पर जा गिरती हैं। तभी एक डिसाइपल आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो क्या है। ये सुनकर सब आसमान की तरफ देखने लगते हैं। आसमान में हमें माउंट व सेक्ट के प्राइम डिसाइपल्स को आते हुए दिखाया जाता है। उन्हें आते हुए देखकर सब कहते हैं, ये तो स्वॉर्ड डांस ऑफ द प्लम ब्लॉसम आर्ट है, क्या वो माउंट व सेक्ट के प्राइम डिसाइपल्स हैं। तभी माउंट व सेक्ट के प्राइम डिसाइपल्स एपिक एंट्री के साथ अपने एक पांव से तलवारों पर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग कहते हैं, वाह क्या बात है। उसी वक्त ट्रायंगल पैलेस मास्टर ये देखकर शौक होते हुए कहता है, इन छोकरों ने ये कैसे किया, क्या ये एल्डर बन गए हैं। तभी एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है, देखो आसमान में देखो। ये सुनकर सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। आसमान में हमें सेक्ट लीडर और एल्डर्स को तलवारों पर उड़ते हुए दिखाया जाता है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर भी उनकी तरफ देख रहा होता है। उन्हें तलवारों पर इस तरह उड़ते हुए देखकर सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं, वो तलवारों पर उड़ रहे हैं। स्वॉर्ड इमोर्टल्स, क्या वो स्वॉर्ड इमोर्टल्स हैं। तभी माउंट व सेक्ट के आउटर डिसाइपल्स कहते हैं, वो हमारे माउंट व सेक्ट से बिलोंग करते हैं, वो हमारे सेक्ट एल्डर्स हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि माउंट व सेक्ट इनविजिबल है। तभी हमें ट्रायंगल पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है जो शौक होते हुए मन में कहता है, वो एल्डर्स अपनी तलवारों से हवा में उड़ रहे हैं, इम्पॉसिबल, इन्होंने ये कैसे किया। तभी सेक्ट लीडर और एल्डर ज़मीन पर उतरते हैं। हमारा जिन्मो अपनी तलवार में और रिलीज़ करते हुए उनकी तरफ पॉइंट करता है। यह देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं, स्वॉर्ड ओरा, ये स्वॉर्ड ओरा है, क्या वो मैग्निफिसेंट रेलम में पहुंच गया है। दुनिया में सिर्फ 10 लोग ही हैं जो मैग्निफिसेंट रेलम में पहुंचे हैं। यह सुनकर ट्रायंगल पैलेस मास्टर को एक बड़ा झटका लगता है जिससे वो ज़मीन पर गिरते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड ओरा है, इन्होंने ये कैसे किया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम लोगों के हाथ टाइट फील हो रहे हैं। यह सुनकर ट्रायंगल पैलेस मास्टर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। पीछे हमें युमसुक को दिखाया जाता है जो क्लाउड्स पर बैठा होता है। फिर वो क्लाउड से उठते हुए हवा में लहरने लगता है। ये देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं, ये तो एयर में फ्लोटिंग कर रहा है। फिर युमसुक हवा में चलते हुए आगे आता है। ये देखकर ट्रायंगल पैलेस मास्टर शौक होते हुए कहता है, वो वर्ड्स का स्टेप। तभी जिन्मू सबसे चिल्लाते हुए कहता है, वो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है, सब माउंट व सेक्ट के डिसाइपल हमारे स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल को रिस्पेक्ट दो। तभी सब लोग घुटने टेकते हुए कहते हैं, हम स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल को रिस्पेक्ट करते हैं। युमसुक हवा से नीचे आते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिलों में क्या है। तभी युमसुक स्कैरी सा फेस बनाते हुए पीछे देखने लगता है। यह देखकर हेवनली ड्रैगन पैलेस के सोल्जर्स डरते हुए कहते हैं, इसकी आंखें देखो, क्या ये पागल होने वाला है। तभी युमसुक उनसे चिल्लाते हुए कहता है, कोई भी इस लाइन से आगे ना बढ़ना और माउंट व सेक्ट के साथ ट्रिक्स खेलने की हिम्मत ना करना। फिर वो 2 उंगली उठाते हुए कहता है, एक गलती मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर सब सोल्जर्स डरते हुए कहते हैं, ये बुरा है। उसी वक्त हमें हेवनली ड्रैगन पैलेस के लीडर प्रोटेक्टर बेंग जियोंग को दिखाया जाता है जो खुद से कहता है, एडमिनिस्टर सू, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर वो युमसुक की तरफ देखते हुए कहता है, बस मुझे इस मुसीबत से निकलना चाहिए, फिर मैं एडमिनिस्टर सू की रिपोर्ट सेक्ट लीडर से करूँगा। फिर वो इन सब की टेक्निक्स के बारे में सोचते हुए कहता है, स्वॉर्ड से उड़ना, स्वॉर्ड ओरा और हवा में चलना, इस हिसाब से हमारा सेक्ट इन्हें हरा नहीं सकता। फिर वो हिकलाते हुए कहता है,
हमें हमें सेक्ट लीडर भी सेव नहीं कर सकता। बस मुझे इस मुसीबत से निकलना है। तभी ब्लैक रॉब पहने लोगों का ये ग्रुप जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, वेलकम द डिवाइन स्किल क्लैन, वेलकम द डिवाइन स्किल क्लैन। ये सुनकर युमसुक उनकी तरफ देखता है और कहता है, ज़रा इन ढोंगियों को तो देखो, क्या ढोंग रचा रहे हैं। यह सुनकर ब्लैक रॉब पहने लोगों का ये ग्रुप और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, वेलकम द डिवाइन स्किल क्लैन, वेलकम द डिवाइन स्किल क्लैन। ये देख कर युमसुक इरिटेट होते हुए गुस्से से ज़मीन पर लात मारते हुए कहता है, चुप हो जाओ। उसके पांव मारने के इम्पैक्ट से ज़मीन पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे ब्लैक रॉब पहने लोगों का ये ग्रुप ज़मीन पर आधे धंस जाते हैं। ये देखकर माउंट वसक के डिसाइपल और हेवनली ड्रैगन पैलेस के सोल्जर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ब्लैक रॉब पहने लोगों का ये ग्रुप ज़मीन में धंसे दर्द से ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर युमसुक गुस्से से ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ। वो ज़मीन पर अपना पाँव मारता है, जिसके इम्पैक्ट से एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे ब्लैक रॉब पहने लोगों का ये ग्रुप कंधों तक ज़मीन में धंस जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। यह सुनकर युमसुक गुस्से से कहता है, मैंने कहा चुप हो जाओ। अगर तुम लोग दोबारा बोले तो मैं तुम लोगों को ज़मीन में ज़िंदा दफना दूंगा। ये सुनकर वो अपना मुंह ढांप लेते हैं। ये देखकर युमसुक हंसते हुए मन में कहता है, ये मेरी हेवन किलिंग इवन डेजोलेशन स्किल है। तुम बेवकूफ़, तुम ढोंगी हो, तुम्हें क्या पता। तभी उनका लीडर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम छोकरे, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे चाहो हमें फेंक सकते हो। ये कहते ही वो अपनी एक स्किल इस्तेमाल करते हुए कहता है, डिवाइन स्किल चेंजेस हेवन एंड अर्थ, फॉलोअर्स हीड माई। ये कहते ही युमसुक उसके पेट पर अटैक करता है, जिसके दर्द की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर युमसुक उसे हवा में उठाता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। फिर वो गुस्से से कहता है, मैंने कहा बस चुप हो जाओ। यह सुनकर लीडर चुप हो जाता है। फिर युमसुक उसे साइड पर फेंक देता है और ज़मीन पर अपने पाँव से एक ज़ोरदार अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से ज़मीन पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे ब्लैक रॉब पहने लोगों का एक ग्रुप जो ज़मीन पर धंसा होता है, कागज़ की तरह हवा में उड़ते हुए ज़मीन पर गिरते हैं। फिर युमसुक कहता है, अगर तुम लोगों ने दोबारा शोर किया तो मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाना। यह सुनकर वो जल्दी से अपने मुंह ढांप लेते हैं। फिर युमसुक कहता है, अगर ये पास्ट में होता तो ये मज़ेदार होता, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बदल सकता। फिर वो कहता है, एनीवे, लोगों को एक्सपीरियंस लेने चाहिए कि ज़मीन में धंसना कैसा होता है, समझे। फिर वो कहता है, खड़े हो जाओ और पीछे मुड़ो। मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से दफ़ा हो जाओ। 1 2 3। ये कहते ही वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगते हैं। तभी लीडर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर युमसुक अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है, तुम भी जाओ। ये सुनकर क्लैन लीडर वहाँ से जाते हुए कहता है, थैंक यू। युमसुक उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, 1 मिनट इंतज़ार करो, वैसे तुम यहाँ आए किस लिए थे। ये सुनकर लीडर हंसते हुए कहता है, ये लेटर की वजह से आया था मैं। यह चैलेंज लेटर है जो मुझे यामागुक ने दिया था। ये सुनकर हेवनली ड्रैगन पैलेस के लोग हैरान होते हुए कहते हैं, एक ऑफिशियल चैलेंज लेटर यामागुक की तरफ से, जो दुनिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। युमसुक फिर उनकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ युमसुक उस मैसेंजर से कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट क्यों करूँ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यह सुनकर वो मैसेंजर शॉक हो जाता है। युमसुक आगे कहता है, ये यामागुक जो भी है इसे जाकर कहो, जब तुम क्या कर रहे थे जब मेरे मास्टर स्वॉर्ड गॉड आसपास थे, तुम मुझ जैसे पर्सन को हरा कर क्या अचीव करना चाहते हो। यामागुक तुम में कोई प्राइड नहीं है। यह सुनकर मैसेंजर शॉक होते हुए पसीने में डूब जाता है। फिर युमसुक हाथ में ताली बजाते हुए कहता है, बस जाके उनसे कहो कि मैं हार गया। ये एक जूनियर की तरफ से रिस्पेक्ट गेस्चर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। युमसुक मुस्कुराते हुए आगे कहता है, अब मैंने ये तय कर लिया है, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर मैसेंजर शॉक होते हुए कहता है, ये किस किस्म का प्रोटोकॉल है, अगर मैं जाकर उनसे ये कहूँ तो वो मुझे ज़िंदा दफना देंगे। ये सुनकर युमसुक गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम जाते हो या नहीं। यह सुनकर मैसेंजर शॉक होते हुए वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। युमसुक उसे जाते हुए देखकर अपने हाथ साफ करते हुए कहता है, चलो मैंने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व की, अगला कौन है, अभी बहुत सी चीज़ें करनी है। तभी वो हेवनली ड्रैगन पैलेस की सोल्जर्स की तरफ देखता है, जिससे वो सोल्जर्स घबरा कर पीछे हटने लगते हैं। युमसुक कहता है, जिन्मू। ये सुनकर जिन्मू कहता है, जैसे कि तुम्हारी कमांड स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल। युमसुक कहता है, क्या तुमने हर चीज़ प्रिपेयर कर ली है। यह सुनकर जिन्मू कहता है, हाँ स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, मैंने हर चीज़ प्रिपेयर कर ली है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, 4th टीम बाहर आओ। ये कहते ही तभी हमें कुछ लोगों को आगे आते हुए दिखाया जाता है। युमसुक उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम तैयार हो।
फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है दरअसल ये लोग फर्स्ट क्लास डिसाइपल होते हैं। यह सुनकर फर्स्ट क्लास डिसाइपल कहते हैं, हाँ स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, हम तैयार हैं। युमसुक उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ और उन्हें दिखाओ कि माउंट हुआ को माउंट हुआ क्यों कहा जाता है। यह सुनकर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर हेवनली ड्रैगन पैलेस के गार्ड्स डरते हुए पीछे हटने लगते हैं। अगले ही लम्हे हमें एक जोरदार धमाका देखने को मिलता है। तभी युमसुक ने इस तरह अटैक करते हुए देखकर कहता है, जो भी हो ये देखने में बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। तभी जीग्योन पीछे से युमसुक से कहता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, हमें भी फाइट में ज्वाइन करना चाहिए। उसी वक्त फर्स्ट एल्डर उसे पीछे से टोकते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल, एज एल्डर हमें जूनियर्स का रोल मॉडल्स बनना चाहिए। यह सुनकर युमसुक कहता है, ओह रियली, क्या तुम ये चीज़ें करना चाहते हो? और फिर वो मन में हंसते हुए इनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ इनको देखो, अब इनकी रन और डू मेरिडियंस खुलने के बाद अब वो शो ऑफ करना चाहते हैं। तभी जिन्मू अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम लोग एज अ स्वॉर्ड्समैन और एल्डर्स स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल के इंटेंशन को क्यों नहीं समझ सके। ये सुनकर युमसुक हंसते हुए कहता है, एज एक्सपेक्टेड, सिर्फ जिन्मू ही मेरे इंटेंशन को समझ सकता है। जिन्मू कहता है, स्वॉर्ड गॉड का इंटेंशन है हमारी फर्स्ट और थर्ड जनरेशन को ये दिखाना है कि माउंट हुआ सेक्ट की रूट्स कितनी डीप हैं और प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैन और एल्डर्स ने अभी तक होल्ड बैक क्यों किया हुआ है। इसकी वजह ये है। फिर वो अपनी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, मैं एल्डर्स के लीडर के तौर पर मैं खुद जाकर लड़ूंगा। क्या ये सही नहीं है स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल? यह सुनकर युमसुक एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैंने जो भी वर्ड्स कहे थे मैं उन्हें वापस लेता हूँ। फिर वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, हर कोई वेट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग किस तरह लड़ते हैं, हमें इन्हें पुश करना चाहिए जिससे वो अपनी महारतों को निखार सके। यह सुनकर फर्स्ट एल्डर कहता है, तो हमें फाइट में कब ज्वाइन करना चाहिए। यह सुनकर युमसुक आउटर डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ अपने थॉट्स के बियॉन्ड देखने की ट्राई करो। यह सुनकर एल्डर शॉक होते हुए आउटर डिसाइपल्स की तरफ देखने लगता है। युमसुक आगे कहता है, ये लोग स्वॉर्ड गॉड के नाम पर यहाँ गैदर हुए हैं, लेकिन इस मूवमेंट माउंट वा की स्ट्रेंथ देखने के बाद इनके दिलों में माउंट वा सेक्ट की प्राइड दोबारा जिंदा हो चुकी है। ये मिशन बस एक के लिए नहीं है बल्कि हर किसी के लिए है। ये कहकर युमसुक मुस्कुराते हुए मन में कहता है, ये लोग हमेशा खुद से लड़ते हैं, दूसरों को आगे नहीं करते। फिर युमसुक फाइटिंग की तरफ देखने लगता है, जहां हम देखते हैं कि माउंट वा सेक्ट के डिसाइपल हेवनली ड्रैगन पैलेस के सोल्जर्स को बुरी तरह मार रहे होते हैं। ये देखकर युमसुक मन में कहता है, क्या ये लोग कुछ ज़्यादा ही वीक नहीं हैं? उनको अपनी रियल पावर सेंड करनी चाहिए। ये स्वॉर्ड सेंट आखिर कब तक बैठा रहेगा? ये बिल से बाहर तो निकलेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, शायद वो ट्रैवल मेकर परेशान हो रहे होंगे। अचानक वो कुछ महसूस करता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। ये देखकर वो जिन्मू से कहता है, तुम लोग यहाँ की केयर करना, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर जिन्मू कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? फिर युमसुक वहाँ से छलांग लगाते हुए सेक्ट की तरफ जाने लगता है। इतने में ट्रायंगल पैलेस मास्टर पीछे से आने लगते हैं। जिन्मू सबको ऑर्डर देते हुए कहता है, चूँकि स्वॉर्ड गॉड डिसाइपल ने सब कुछ हम पर छोड़ा है तो हम मजबूती से खड़े रहेंगे। तभी पीछे से ट्रायंगल पैलेस मास्टर आवाज़ लगाते हुए कहता है, ब्रदर क्या हुआ? इतने में फर्स्ट एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, ओ यंगेस्ट, तुम आखिरकार आ गए, तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया? फिर सब एल्डर्स कहने लगते हैं, तुम चोरी छुपे पहाड़ से चले गए थे, क्या हमारा लिटिल ब्रदर सोचता है कि वो सीनियर से ज़्यादा मजबूत है? इतने में जिन्मू अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए कहता है, मुझे हैरत है अगर हमारा यंगेस्ट ब्रदर ये देखे तो क्या रिएक्शन करेगा। इतने में सब एल्डर्स अपनी तलवारों में ऑरा डालने लगते हैं। यह देखकर ट्रायंगल पैलेस मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगला सीन हमें माउंट हुआ सेक्ट के एक कमरे का दिखाया जाता है, जहां हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो प्रैक्टिस करते हुए कहती है, मैंने एक दिन भी कभी अपनी प्रैक्टिस को नहीं रोका। फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, मुझे अपने फादर के नेम को कैरी रखना है जो दुनिया में इनविजिबल था। फिर वो गुस्से से कहती है, ये पंक अपने आप को समझता क्या है? मैं ये एडमिट करती हूँ, ये छोकरा जो स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है मुझसे डिफरेंट लेवल पर है, और जो इसके साथ उसका सर्वेंट था वो भी कोई मामूली पर्सन नहीं। इसी वजह से शर्मिंदगी के बावजूद मैं होस्टेज बन गई। फिर वो स्वॉर्डसैंड को सोचते हुए कहती है, वैसे ये फाइटर कौन है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती। फिर वो अंदाज़ा लगाते हुए कहती है, कौन हो सकता है, ये कौन हो सकता है? लेकिन स्वॉर्डसैंड, वो तो स्वॉर्ड गॉड के साथ लड़ाई में मर गए। ये बंदा कौन हो सकता है जिसके पास इतने पावरफुल मार्शल आर्ट्स हैं? फिर वो अचानक कहती है, क्या ये हो सकता है? फिर वो दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये वाकई ये हो सकता है? फिर वो खुद को दिलासा देते हुए कहती है, लेकिन क्यों? ये कोई लॉजिकली सेंस नहीं बनाता। फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है,
अगर ये सच है तो स्वॉर्ड गॉड के डिसाइपल का सर्वेंट क्यों बना? मुझे ये पता लगाना होगा। अगला सीन हमें अजूर एकेडमी का दिखाया जाता है, जहां हम बच्चों को देखते हैं जो चिल्लाते हुए अपने सीनियर से पूछते हैं, ब्रदर क्या हम नीचे जाकर फाइट नहीं देख सकते? फिर सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं, हाँ ब्रदर हमें नीचे जाना चाहिए। ये सुनकर उनका सीनियर ब्रदर कहता है, क्या तुम लोगों ने ऑर्डर नहीं सुना? हम सबको यहीं रहना चाहिए, यूं ही ऑर्डर है। उसी वक्त साइड पर हमें उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को सहारा देते हुए चल रहे होते हैं। नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए अपने भाई से कहता है, कितना बोरिंग है सिर्फ बच्चों को यहाँ देखना। ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गंदी जुबान की वजह से हुआ। अगर तुम कुछ ना बोलते तो ये ना होता। यह सुनकर लाल कपड़ों वाला लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, इस सब में सिर्फ मेरी ही गलती क्यों है? ये तुम्हारी भी गलती है। उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ, बस रुक जाओ। यह सुनकर दोनों भाई दूसरी तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, दरअसल ये बैक्सरोंग होती है। लाल कपड़ों वाला लड़का कहता है, क्यों, हम जो भी करें तुम्हें क्या मसला? फिर वो गुस्से से अपने भाई को फेंकते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नीले कपड़ों वाला लड़का गुस्से से कहता है, हे मुझे ऐसे क्यों फेंक सकते हो? ये देखकर बैक्सरोंग एक गहरी सांस लेती है। तभी होंगवासुन चिल्लाते हुए वहाँ आता है, साइलेंस, चुप हो जाओ सब। ये देखकर वो सब होंगवासुन की तरफ देखने लगते हैं। लाल कपड़ों वाला लड़का पूछता है, क्यों, क्या हो रहा है? तभी वो सामने देखता है, सामने हमें हेवनली ड्रैगन पैलेस के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो इसी तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर लाल कपड़ों वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है, हम अंडर अटैक हैं। इन वॉरियर्स को देखकर होंगवासुन कहता है, ये सुप्रीम स्किल वॉरियर्स हैं। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगता है। ये देखकर सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी बैक्सरोंग बच्चों की तरफ देखती है। उसी वक्त नीले कपड़ों वाला लड़का चिल्लाते हुए कहता है, क्या 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 हो रहा है? उसी वक्त बैक्सरोंग उसके वॉइस के एक्वा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देती है। यह देखकर नीले कपड़ों वाला लड़का अपनी आवाज़ निकालने लगता है। बैक्सरोंग बच्चों को दिलासा देते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, समझने की कोशिश करो, माउंट वासेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी बैक्सरोंग दरवाजे की तरफ देखते हुए मन में कहती है, वो सुप्रीम स्किल्स वॉरियर हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। यह देखकर बच्चे डरते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब? फिर दूसरा बच्चा कहता है, मुझे डर लग रहा है ब्रदर, मैं डर रहा हूँ। यह देखकर बैक्सरोंग बेबस होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।